नमस्कार दोस्तों, आज हम हिमाचल के एक ऐसे मंदिर में आए हुए हैं। बताया जाता है कि जब ये धरती उत्पन्न हुई थी तब इस गुफा में से वो शिवलिंग भी उत्पन्न हुआ था। इस जगह के ऊपर अगस्त ऋषि, सप्त ऋषियों ने भी तपस्या की और उसके बाद ना जाने कितने ऋषि मुनि यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। और यहाँ पे एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखने के बाद बहुत बड़े बड़े लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यहाँ पे जब शिवलिंग को ऊपर एक सिगरेट जलाकर रखी जाती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि वो सिगरेट कोई खुद ब खुद सुलग रहा है। तो आज इसी चीज़ को देखने के लिए हम भी पहुंचे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन के लुटरू महादेव मंदिर में। भगवान शिव के असंख्य रूप है और कई तरीकों से उनकी पूजा की जाती है। जिला सोलन के अर्की में शिव की लटाओं के नाम से मशहूर लुटरू महादेव मंदिर है। मंदिर का निर्माण वर्ष 1621 में भागल रियासत के राजा ने किया था। यह मंदिर विशाल गुफा में बना हुआ है जिसकी लंबाई लगभग 51 फीट और चौड़ाई 31 फीट है। इस गुफा के ऊपर एक सुराख है जहाँ पे बताया जाता है कि 6 महीने तक सूरज और 6 महीने तक चंद्रमा भी भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए आता है। मतलब सूरज और चंद्रमा की किरणें भी डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर गिरती हैं। सकरे रास्तों से होते हुए आपको तीखी सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद आप लोग पहुंच जाओगे इस गुफा में। ये गुफा बताई जाती है कि जब धरती उत्पन्न हुई थी उसी समय की है। इस गुफा में सप्त ऋषि, अगस्त ऋषि, परशुराम जी ने भी बहुत सालों तक तपस्या की है। उनकी ये जगह तपोस्थली भी मानी जाती है। उन्हीं से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने यहाँ ऋषि अगस्त जी को दर्शन दिए थे और उन्हीं के कहने पर भोलेनाथ जी यहाँ शिवलिंग रूप में जगत कल्याण के लिए हमेशा के लिए विराजमान हो गए। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर शिवलिंग पर फूल, फल, दूध, जल, धतूरा और अन्य मिष्ठान तो चढ़ाए ही जाते हैं और इसी के साथ शिव को भांग से भरी सिगरेट सुलगाकर भी रखी जाती है जिसे देखने के बाद बड़े बड़े लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और ये सिगरेट खुद ब खुद सुलग कर खत्म हो जाती है। ऐसे प्रतीत होता है कि इस सिगरेट को कोई पी रहा है। भक्तों का ऐसा मानना है कि जब किसी की भी कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तब भक्त भोलेनाथ जी को भांग से भरी सिगरेट यहाँ पे चढ़ाते हैं और वो सिगरेट खुद ब खुद सुलगने लगती है। इसी दृश्य को देखने के लिए हम भी इस मंदिर में पहुंचे थे। पर ये चीज अगर आपको देखनी है तो आपको इस मंदिर में सुबह 4 बजे की आरती में आना होगा क्योंकि उसी समय भक्तों द्वारा दी गई सिगरेट यहाँ पे सुलगा कर रखी जाती है। इस चीज का वेदों में वैसे कोई वर्णन या महत्व तो नहीं बताया गया है, पर स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि अगर भोलेनाथ जी को सिगरेट पिलानी बंद कर दी जाए तो इलाके में अनहोनी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। और इस मंदिर में संक्रांति वाले दिन जो गुफा बनी हुई है वहाँ पे ओम की ध्वनि प्रातः काल में खुद ब खुद गूंजने लगती है जिसे देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से पहुँचते हैं। ये गुफा अगस्त मुनि जी की तपोस्थली मानी जाती है और उन्हीं के नाम के ऊपर इस शहर का नाम भी अर्की रखा गया है। ऐसा भी बताया जाता है कि शिवलिंग पर बनी लटाओं में पहले दूध बहा करता था लेकिन एक गडेरिये के हाथ लगाने के बाद वो बंद हो गया। अब इनमें पानी रिश्ता है। हालांकि अब भी संक्रांति के खास मौके पर दूध की धारा बहती है। इस चमत्कार को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बाकी आप बाबा हेमंत जी के जुबानी सुनिए, उन्होंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी। जो आप लोग ये देख रहे हैं श्री लुटरू महादेव स्थान, यहाँ अगस्त्य मुनि जी की तपोभूमि मानी जाती है। ये उस समय जब माता पार्वती जी के साथ विवाह हुआ भोलेनाथ जी का, तो अगस्त्य मुनि जी इसी गुफा में तपस्या कर रहे थे। जो आपने लुटरू महादेव के दर्शन किए स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयं उत्पन्न हुए, इन्हीं की आराधना करते थे अगस्त्य मुनि जी। महादेव ने स्वयं प्रकट होकर यहाँ अगस्त्य मुनि जी को दर्शन दिए और सप्तऋषियों ने भी यहाँ तपस्या की, साधना की। परशुराम जी ने भी यहाँ तपस्या की, साधना की और बहुत से ऋषि मुनि हुए जिन्होंने यहाँ तपस्याएं की, साधनाएं की। माता पार्वती का पूर्व जन्म जो रहा वो माता सती के रूप में रहा और कनखल में आप सभी ने कथा सुनी है कि कनखल में दक्ष प्रजापति के यहाँ उन्होंने शरीर का त्याग किया था। उसी समय देववाणी आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने कहा था कि माता जो है ये हिमाचल के घर में पुत्री रूप में प्रकट होंगी। तो उसी आकाशवाणी को सुनकर सभी ऋषि मुनि, सभी देवी देवता हिमालय की ओर आ गए थे और उसी काल में जो अगस्त्य मुनि जी थे वे इस गुफा में आकर तपस्या में लीन हुए थे। जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ और बड़ी होकर जब भोलेनाथ जी के साथ उनका विवाह हुआ तो भोलेनाथ के बारात में गंधर्व, किन्नर, पिशाच, भूत, प्रेत, आप सभी ने सुना ही होगा कि कितने लोग बारात में आए थे।
तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया था उस समय। तो जो समुद्र था वो भी आगे बढ़ रहा था। तो समुद्र को शांत करने के लिए महादेव यहाँ प्रकट हुए और अगस्त्य मुनि जी को यहाँ से आदेश दिया था कि आप यहाँ से जाइए और दक्षिण में तपस्या कीजिए और जो समुद्र है उसको शांत कीजिए। तो अगस्त्य मुनि जी ने महादेव की आज्ञा मानकर यहाँ से दक्षिण की ओर गए थे। और जो आपने ऊपर देखा होगा, हॉल देखा होगा, ऊपर एक ऊपर से छिद्र है, तो वहाँ से जैसे आजकल उत्तरायण चला है, तो उत्तरायण में आजकल ये सूर्य नारायण भगवान दर्शन करने के लिए आते 6 महीने के लिए, दिन के दूसरे प्रहर में, मतलब अभी 9-10 बजे, 10 बजे तकरीबन 10 बजे के आसपास सूर्य नारायण प्रतिदिन 6 महीने दर्शन करने के लिए आते हैं। सीधी किरणें पड़ती है शिवलिंग पिंडी के ऊपर और नंदी जी के ऊपर। और नवमी, दशमी, एकादशी शुक्ल पक्ष की प्रायः एकादशी के दिन चंद्रमा भी दर्शन करने के लिए आते हैं महादेव के। हाँ, सिगरेट का जो है वो कुछ ऐसा प्रमाणिक है नहीं, अपनी श्रद्धा से लोग चढ़ाते हैं। तो अब जो कोई लेकर आता है तो हम लोग सुबह प्रातः काल 4 बजे की आरती में अर्पित करते हैं महादेव को। हाँ, ऐसा तो है कि वो अपने आप स्वयं जब आप अर्पित करते हैं तो ऐसा प्रतीति होती जैसे कोई पी रहा हो, इस तरह से दर्शन होते हैं सिगरेट के। लेकिन जो ये है वो पूर्व काल में यहाँ बोलते हैं कि जिसकी मनोकामना पूर्ण होती थी वो लोग अर्पित करते थे। जो हमारे गुरुदेव हैं ये अभी ब्रह्मलीन हो चुके हैं 2021 में, श्री राम कृपाल भारती जी। इन्होंने 45 से 50 वर्षों तक यहाँ तपस्या की। इन्हीं की सौजन्य से जो हम आप सभी ये देख पा रहे हैं, ये इन्हीं की कृपा है। इनसे पहले श्रीनाथ जी, ये षणमुखानंद सरस्वती जी रहे, जो सामने वाली समाधि है तो उन्हीं की समाधि षणमुखानंद सरस्वती जी। उन्होंने भी 15, 20, 25 साल तक यहाँ तपस्या की। और उससे पहले श्रीनाथ जी हुए, एक श्रीनाथ जी जिन्होंने यहाँ पास में 500 मीटर की दूरी पर शक्नि स्थान है जहाँ उन्होंने जिंदा समाधि ली थी, बोलकर समाधि ली थी कि मैं अब 3 दिन बाद समाधि लूँगा। तो पहली बार इस क्षेत्र में ऐसा इतिहास में हुआ था कि किसी ने जिंदा समाधि ली हो। जो ये स्थान है ये हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट में अर्की तहसील के लुटरू महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, यदि आपको सिगरेट का भूख के दर्शन करने हैं तो प्रातः काल 4 बजे की आरती में आप दर्शन कर सकते हैं। ओम नमो नारायण।